हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के डिस्कवरिंग इंडिया में और मैं हूं आपका दोस्त रमन। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे मेरा डेनमार्क का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो दोस्तों, मैंने आपको उस वीडियो में वो चीज़ें बताई जो आपको रिपीट नहीं करनी, क्योंकि जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वीज़ा अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने गलती की और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है दोस्तों, जब मैंने उन गलतियों से सीखा, मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो दोस्तों अब तक मेरे 2 यूरोप के शेंगेन वीज़ा लग चुके हैं और दोनों बार ही इंटरव्यू नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, जब मेरा पहली बार जब मैंने अप्लाई किया तो उसमें मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार यूरोप जाना चाह रहे हैं तो हो सकता है कि आपको भी इंटरव्यू की कॉल आए। अगर आपकी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री है तो एक्सेप्शनली हो सकता है कि आपके पास कॉल नहीं आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो पहली बार यूरोप जाता है तो उसका इंटरव्यू के लिए कॉल आता ही आता है। तो दोस्तों, पहली बार जब मैंने डेनमार्क एम्बेसी से अप्लाई किया था, मुझे जाना था आइसलैंड। तो इंडिया में आइसलैंड की एम्बेसी नहीं है। तो जब मुझे अप्लाई करना था तो आइसलैंड जाने के लिए आपको डेनमार्क एम्बेसी से अप्लाई करना पड़ता है, और जो आपको वीज़ा मिलता है शेंगेन वीज़ा, उसमें आप यूरोप की कोई भी 26 कंट्रीज़ जो उसमें इंक्लूड है कहीं भी जा सकते हो। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेसिफिकली इस चीज़ पर बना रहा हूँ कि मेरे से इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप भी यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं पहली बार, तो हो सकता है कि आपके पास भी इंटरव्यू के लिए कॉल आएँ। तो आप भी जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए, अगर आप उनको क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाए, या जैसे भी है आप एक अच्छा रिप्लाई उनको दे पाएँ। क्योंकि अगर आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर रहेगा कि हाँ शायद ये क्वेश्चन पूछें, तो हाँ मुझे ऐसा जवाब देना है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि आपको उनको जो भी रिप्लाई देना है जेन्युइन रिप्लाई ही देना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि वो भी काइंड ऑफ एक डॉक्टर हैं जिनको अपने काम का पता है। वो इंटरव्यू इसलिए लेते हैं ताकि इल्लीगल इमिग्रेशन को रोका जाए। तो दोस्तों, आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन से 11 क्वेश्चन हैं जो उन्होंने मेरे से इंटरव्यू के दौरान किए। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ योर कंप्लीट नेम। ऑब्वियसली अपने को अपना पूरा नाम पता ही है, लेकिन दोस्तों जो हम इंटरव्यू देते हैं तो उनको वो रिकॉर्ड भी करते हैं काफ़ी बार, और जो आप आंसर देंगे वो कंप्यूटर में टाइप करेंगे और लास्ट में उसका एक प्रिंट आउट निकाल के आपसे सिग्नेचर करवाएंगे, ताकि उनके पास प्रूफ में रहे कि आपने इन क्वेश्चंस का ये रिप्लाई किया। हो सकता है कि काफ़ी बार जो फेक पासपोर्ट बनाते हैं इंटरव्यू देते हैं, एक्सेप्शनली केसेस हैं, लेकिन अगर एम्बेसीज के पास रिकॉर्ड में है उसके फेस के साथ कि हाँ लास्ट टाइम ये जो पर्सन है ये इंटरव्यू देने आया था और उसने अपना नाम ये बताया था, तो अगर आप नाम गलत बताओगे तो आप कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे बाद में। ठीक है दोस्तों, जो मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ योर कंप्लीट नेम। दूसरा क्वेश्चन वेयर आर यू वर्किंग। तो दोस्तों, आप कहीं भी वर्क करते हैं वो उसकी जानकारी लेंगे कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कहिए कि हाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, या मैं ये काम करता हूँ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा वो था व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम। तो दोस्तों, इस पे भी आप झूठ नहीं बोल सकते, या जो भी है आपको एक जेन्युइन रिप्लाई ही देना पड़ेगा, क्योंकि शेंगेन वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगते हैं। डेफिनेटली अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जो अपने फादर हैं उनका एक स्पॉन्सर लेटर अटैच करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको आपकी फैमिली की इनकम बतानी होगी, आपके पेरेंट्स की इनकम बतानी होगी। लेकिन अगर आप खुद जॉब करते हैं, आप अपनी जो पूरे एक्सपेंसेस होने वाले हैं ट्रैवल के, अगर वो आप खुद ही कर रहे हैं तो आपको अपनी पूरी इनकम जो आपकी मंथली है या ईयरली इनकम है उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी।
हालांकि उनके पास सब कुछ है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है आपके पास, उनके पास आपकी इनकम टैक्स रिटर्न है, लेकिन ये क्वेश्चंस वो इसलिए पूछते हैं ताकि उनके रिकॉर्ड में रहे कि आपने क्या जवाब दिया, ताकि अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपके झूठ को पकड़ा जा सके। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा वो था हु ऑल इन योर फैमिली। तो दोस्तों अब वो पहले उन्होंने आपके बारे में जानकारी ली, आप कौन हैं, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, क्या आपकी इनकम है, ये हो गया आपका। अब वो आ रहे हैं अपनी फैमिली के ऊपर कि आप यूरोप जा रहे हैं तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फैमिली के बारे में उन्होंने पूछा हु ऑल इन योर फैमिली। तो आप बताइए मेरे घर में पेरेंट्स हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरा एक भाई है या 2 भाई है, एक बहन है, तो आप वो डिटेल उनको दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उन्होंने जो मेरे से 5वां क्वेश्चन पूछा, 5वां क्वेश्चन था व्हाट एवरी पर्सन डू इन योर फैमिली, कि आपके मॉम क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, आपका भाई क्या करते हैं, आपकी सिस्टर क्या करती है। तो दोस्तों इनके जवाब भी जैसे हैं आपको देने पड़ेंगे, जेन्युइन रिप्लाई आपको, डेफिनेटली आपको हर एक क्वेश्चन का जेन्युइन रिप्लाई ही देना है। प्लीज़ आप फेक या इलीगल इमिग्रेंट्स लेके मतलब मत जाइए यूरोप, क्योंकि हम जैसे जो ट्रैवलर होते हैं उनको बाद में बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से ज़्यादा नहीं होता तो शायद मेरा भी पहली बार में वीज़ा अप्रूव हो गया होता। ठीक है दोस्तों, तो जो 5वां क्वेश्चन था जैसे मैंने आपको भी बताया, व्हाट एवरी पर्सन डू इन योर फैमिली। आप बोल सकते हैं कि माई मॉम इज़ ए हाउसवाइफ, माई फादर इज़ ए शॉपकीपर, और माई फादर हैव ए बिजनेस, और माई फादर इज़ ए फार्मर, माई यंगर ब्रदर ही इज स्टडिंग इंजीनियरिंग, माई सिस्टर इज़ डूइंग दिस। सो आप उनको एक्सप्लेन कीजिए आपकी फैमिली क्या क्या करती है। जो उन्होंने मेरे से 6वां क्वेश्चन पूछा वो था इज़ एनी ऑफ योर ब्लड रिलेटिव लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आपके इंडिया के बाहर कोई कनेक्शन है क्या। तो वही पॉइंट आ रहा है कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप अगर उनके देश में चले गए तो क्या वापस आओगे, क्योंकि वो आपको देने वाले हैं शेंगन वीज़ा, जो कि सिर्फ आइसलैंड के लिए ही नहीं पूरे यूरोप के लिए है। अगर आपको एक बार वीज़ा मिल गया आप पूरे यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं, और वो वाली बात है। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है कि इज़ एनी ऑफ योर ब्लड रिलेटिव लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो इसका आपको मोस्ट प्रोबेबली ऐसा जवाब देना है कि नहीं, आपका वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, आपका वहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि आपका दोस्त वहाँ पे है, आपका फ्रेंड वहाँ पे है, या आपका रिलेटिव मेरा चाचा वहाँ पे है, मेरे ताऊ वहाँ पे हैं, तो इसका मतलब आप अगर वहाँ पे गए उनकी कंट्री में तो हो सकता है कि वो लोग आपको वहाँ सेटल डाउन होने में हेल्प करें। तो आपको इसका जो वो है आंसर वो नो में ही देना है। अगर आप नो में इसका जवाब देंगे तो इसके चांसेस हाई हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने गलती कहाँ की थी, मुझे लगा कि शायद मुझे बताना चाहिए कि बाहर कोई रहता है। हालांकि उन्होंने फैमिली का पूछा और मेरी फैमिली में कभी कोई इंडिया से बाहर नहीं गया, ना ही कोई बाहर सेटल डाउन है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मेरे कुछ एक दोस्त हैं जो कि बाहर काम करते हैं, जो कि आईटी कंपनीज़ में वहाँ पे काम करते हैं, तो ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। दोस्तों एक मिनट, मेरा पेपर नीचे गिर गया जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नोट किए हुए थे, ये रहा। तो मेरे से कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए इसलिए मैंने सभी पेपर पे लिख के रखे, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, पूरी स्टोरी सुना रहा था मेरी कि मैंने कैसे यूरोप का ट्रिप प्लान करना शुरू किया, तो मेरे से 2-3 क्वेश्चन इसमें से मिस हो गए थे। तो इसलिए आज मैंने पूरा पेपर पे लिख लिया। मैंने कहा नहीं, जानकारी देनी है तो पूरी देनी है, कहीं भी कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने मेरे से जो इसके बाद जो 7th क्वेश्चन पूछा, 7th क्वेश्चन था वेयर ऑल यू हैव बीन आउटसाइड ऑफ इंडिया। आप इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ गए हैं। हालांकि आपने अपना जो पासपोर्ट है उनको पहले से दिया हुआ है, उन्होंने पासपोर्ट पहले से ही देखा होता है कि ये इंडिया के बाहर गया ही नहीं है, शायद तभी आपके पास इंटरव्यू कॉल भी आई है। लेकिन वो एक आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप इंडिया से बाहर क्यों नहीं गए। ठीक है,
तो दोस्तों मैं इंडिया से बाहर पहले कहीं नहीं गया था, हालांकि मैं इंडिया में काफ़ी घुमा हुआ था, क्योंकि अपना इंडिया बहुत बड़ा है। जो चीज़ें हम विदेशों में देखने जाते हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपने को इंडिया में भी देखने को मिल जाए। तो मैंने जो ट्रैवलिंग में पहली प्रेफरेंस दी, मैंने अपने कंट्री को दी, इंडिया को। उसके बाद ही मैंने इंडिया के बाहर ट्रैवल करना शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो वेयर ऑल यू हैव बीन आउटसाइड ऑफ इंडिया। मैं कहीं इंडिया के बाहर नहीं गया था, तो मैंने बोला कि सर मैं इंडिया के बाहर पहले कभी नहीं गया और ये मेरा पहला ट्रिप होगा इंडिया के बाहर का। तो दोस्तों 8वां क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पूछा वो था, वाई यू वॉन्ट टू विजिट आइसलैंड। दोस्तों मैं जब ये ट्रिप प्लान करा था तो मुझे आइसलैंड जाना था, फ्रांस जाना था, नीदरलैंड और बेल्जियम। क्योंकि मैं आइसलैंड में सबसे ज़्यादा दिन रहना चाहता था, तो मुझे आइसलैंड कंट्री से ही अप्लाई करना था। और आइसलैंड कंट्री में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि दिल्ली या इंडिया में आइसलैंड की एम्बेसी नहीं है, तो आपको डेनमार्क से अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि आइसलैंड के बिहाफ पे डेनमार्क डिसीजन लेता है। ठीक है दोस्तों, वाई यू वॉन्ट टू विजिट आइसलैंड। तो दोस्तों मेरा तो आइसलैंड में का जो रिसर्च थी वो मैंने पूरी की हुई थी। मैंने उनको पूरी डिटेल दी कि इन वजहों से मैं उस कंट्री में ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप भी अगर किसी कंट्री में जा रहे हैं और आपके पास इंटरव्यू कॉल आ जाती है, तो आपको प्लीज़ आप उसके बारे में रिसर्च करके जाएं, ताकि इमीडिएट अगर आपसे वो ये क्वेश्चन पूछें तो आप कहीं अटक ना जाएं। उनको आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपके पास पूरी रिसर्च है, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन जो पूछा, 9वां क्वेश्चन, वो था, देयर आर सो मैनी अदर कंट्रीज बट वाई यू वॉन्ट टू विजिट आइसलैंड ओनली। वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि आप फ्रांस ही क्यों आना चाह रहे हैं, अगर आप पेरिस जाना चाहते हैं, अगर आप फ्रेंच एम्बेसी से अप्लाई करते हैं, तो वो पूछेंगे वाई यू वॉन्ट टू विजिट फ्रांस, वाई यू डोंट वॉन्ट टू विजिट एनी अदर कंट्री इन यूरोप, कि आप पोलैंड क्यों नहीं जाना चाहते, आप जर्मनी क्यों नहीं जाना चाहते। तो आपका इसका जवाब देना पड़ेगा कि सर कि मैं फ्रांस इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एफिल टावर देखना है। आप बॉलीवुड मूवीज़ का एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ, बचपन से ही एफिल टावर को मैं बॉलीवुड मूवीज़ में देखता आया हूँ और मेरा एक ड्रीम है कि मैं भी एक दिन उसको अपनी आँखों से देखूँ, या जैसे भी है आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर आप स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप मूवी का एग्जांपल दे सकते हैं कि हाँ, मैं 25 सालों से वो मूवी देखता आ रहा हूँ और मेरा ड्रीम है कि वहाँ पे जाना, या जो भी है। हालांकि ये कॉमन आंसर हो सकता है, क्योंकि सभी लोग शायद यही बोलते होंगे, लेकिन आपको अपनी तरफ से उनको सेटिस्फाई करना है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन पूछा, 10वां क्वेश्चन मेरे से, वो था, व्हाट थिंग्स अट्रैक्ट यू टुवर्ड्स आइसलैंड। मैं आइसलैंड जा रहा था, उन्होंने पूछा कि आइसलैंड में किन किन चीज़ों ने मुझे आकर्षित किया है। क्योंकि आइसलैंड में जाना चाह रहा था सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स की वजह से, तो मैंने उनको बोला कि सर आई वॉन्ट टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स, मुझे आइस केव्स देखनी है, मुझे वो वाली जगह देखनी है, मुझे ये देखना है और ये देखना है। और हर एक जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो कि पूरे यूरोप का, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने आंसर से उनको सेटिस्फाई कर पाऊँ, लेकिन उनका सिर्फ एक ही डाउट था। उनका सिर्फ एक ही डाउट क्या था कि अगर मैं गया और वापस नहीं आया तो, क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है, मेरी इनकम इतनी ज़्यादा भी नहीं है। हालांकि मैं आईटी में काम करता था, सैलरी मेरी अच्छी थी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी करेंसी की जो वैल्यू है काफ़ी हाई है, इसलिए वो कंपैरिजन वो कन्वर्ट करते हैं कि हाँ, अगर ये यूरोप में आता है तो इसकी सैलरी यूरो में बनेगी इतनी। वो देखते हैं इतने पैसे तो हमारे यहाँ सफाई वाला कमा लेता है, क्योंकि वहाँ पे तो मिनिमम सैलरी डिसाइड है, फिक्स है उनके यूरोप के अंदर, जो कि 1000 यूरो, कितनी, लगभग 80,000 रुपये तो वहाँ पे एक सफाई करने वाले को साल भर में, महीने भर में मिल जाते हैं। यहाँ पे एक इंजीनियर को जो कि 5 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसको उतने पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपनी जो सैलरी है वो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ यही देखते हैं कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, जो कि ट्रैवल करके अपनी कंट्री में वापस आ जाओगे। तो दोस्तों उन्होंने मेरे से लास्ट क्वेश्चन पूछा, 11वां क्वेश्चन, जो कि शायद वो
उससे क्लियर हो गया कि वो मुझे वीज़ा नहीं देने वाले। उन्होंने मेरे से पूछा, रमन, यू आर सेइंग यू आर ए ट्रैवलर बट यू नेवर बीन आउटसाइड ऑफ इंडिया बिफोर, यू नेवर बीन इवन साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, वियतनाम, विच इज़ सो नियर टू योर कंट्री इंडिया, बट वाई ओनली यू वॉन्ट टू कम आइसलैंड, यू कैन विजिट थाईलैंड, वियतनाम, दिस कंट्री फर्स्ट। तो दोस्तों, उनको इन चीज़ों का मतलब नहीं होना चाहिए था कि हाँ मैं वहाँ पे जाऊँ, ये मेरी चॉइस है, मैं कोई भी कंट्री में जाऊँ। लेकिन दोस्तों कि जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे इंडिया का जो पासपोर्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी मेरे ख्याल से उसका वर्ल्ड इंडेक्स 80 नंबर पे है। मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर 196 कंट्रीज़ है तो अपना इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 80 नंबर पर है। अपने सिर्फ 16 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा से जा सकते हैं, बाकी कंट्रियों के लिए हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है, जो मेरे से पूछे गए हैं, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उम्मीद करता हूँ आप उन पे अच्छा काम करेंगे और आपको यूरोप जाने का वीज़ा बहुत जल्द मिल जाए और आप ट्रैवल करें। थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतनी वीडियोस डालने वाला हूँ इन्फॉर्मेटिव कि आपको ज़रूर वो देखने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप यूरोप जा रहे हैं, अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे RK डिस्कवरिंग इंडिया सर्च करके फॉलो करके मेरे पे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।